नमस्कार, मी मंगल आर्ट्समध्ये तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे। बघा, आता शिवपुराण आपण नेहमीच टीव्हीमध्ये बघत असतो, पण आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रथम सिंहरवाले पंडित प्रदीप मिश्रा हे आपल्याला शिवपुराण सांगण्यासाठी इथे उपस्थित होणार आहे। तर सर्व लाखोनी पब्लिक येणार आहे आणि खूप छान सुविधा केलेली आहे आणि त्या सुविधा काय काय आहे आणि दुकानं काय काय लावलेलं आहे ते आपण बघणार आहोत। किती पब्लिक येणार आहे हे सगळं मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। तर आजचा पहिला दिवस शिवपुराणचा, तर आपण सर्वांनी तो बघायचा आहे। मी जास्त वेळ न घेता तुम्हाला डायरेक्ट मी दाखवते किती पब्लिक आलेली, कसं डेकोरेशन वगैरे आणि कसं मंडप वगैरे केलेलं आहे ते सर्व तुम्हाला दाखवते। ओके, चला तर मग दार सुरू होत आहे। तर मध्ये बघू शकतो आपण किती छान स्टॉल शकता, किती दुरूनच इथे स्टॉल लागलेले आहेत। मी हा व्हिडिओ फास्ट घेते कारण की आपल्याला पुढचं शिवपुराणही ऐकायचं आहे। तर इथे स्टॉल वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि मी सर्व स्टॉल बघितले, खूप छान आहे। इथे मार्केट सज्ज झालेलं आहे। तर रसवंत्या लागलेल्या आहेत, थंड पाण्याच्या बॉटल आहेत। हे बघा, इथे कानातले वगैरे बांगड्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत। हे सुवासिक गंध वगैरे आहे। लाखो संख्येने पब्लिक जमा झालेली आहे आणि थोड्याच वेळात आता शिवपुराण चालू होणार आहे। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा। 5 जगह पर चढ़ाया, कम से मेरे 2012 उसको कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा, जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तीसरा, जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आता। चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता। और 5वां, जो अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी कष्ट आता ही नहीं है। ये शिव 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है। और 5 जगह पर करा गया प्रणाम। मेरा तो इतना सा निवेदन है, अपनी बेटियों से हम किसी को दोष नहीं देंगे, दोष हम अपने आप को देंगे कि तुम एक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटी, सनातन धर्म में पैदा होने वाली बेटी, हिंदू धर्म में पैदा होने वाली बेटी, सोमवार का व्रत करने वाली बेटी, गणेश जी की स्थापना करने वाली बेटी, दुर्गा की पूजन करने वाली बेटी, संत साधुओं का सम्मान करने वाली बेटी, इनके चक्कर में पड़ कैसे जाती है। पिता समझाता है, माँ समझाती है, पड़ोसी समझाते हैं। उस लड़की का जहां कत्ल हो रहा था वहां से पूरा मोहल्ला निकल कर जा रहा था। बोलो, टीवी पर देखा होगा, मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, गली के लोग जा रहे हैं, नगर के लोग जा रहे हैं, एक भी नहीं बचा। के लोगों ने पहले समझाया होगा, घर के लोगों ने पहले समझाया होगा, रिश्तेदारों ने पहले समझाया होगा, पर हर बार उसके मुंह से ये शब्द निकला होगा, ये ऐसा नहीं है, ये तो मेरे हृदय में बसता है, ये मेरा सम्मान करता है, ये ऐसा नहीं है। बाप समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। माँ समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। भाई समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। मोहल्ले के लोग समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। और उसको खुद समझना होगा, कोई तुम्हें समझाएगा नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें खुद अपने आप में झांसी की रानी और दुर्गावती बनना पड़ेगा। तुम्हें कोई समझाने वाला पैदा नहीं होगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि तुम्हारा अच्छा क्या है और तुम्हारा बुरा क्या है। ये टीवियों पर डिबेट तो चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर तानाकसी खींचते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगाते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन देते रहेंगे, पर अंदर से मेरी बेटियों तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा भी नहीं जान पाती हो। एक बात आपसे कहेंगे, जिस घर के बच्चों को माँ बाप के शब्द
गुरु के शब्द बुरे लगने लगे और अपने दोस्तों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना वो बेटा बेटी की जिंदगी नाश होने वाली है। जिस बेटा माता पिता कुछ कहें बुरा लगेगा, सास ससुर कुछ कहें बुरा लगेगा, घर के माता पिता घर के बड़े कुछ कहें बुरा लगने लगेगा, और दूसरे के शब्द तुम्हें अच्छे लगने लगे, समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस हाथ से तुमने महादेव को जल चढ़ाया है ना, वो हाथ महादेव पकड़ लेता है, कभी नहीं छोड़ता, मरते दम तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक नहीं। भगवान भोलेनाथ जी ले लिए, परीक्षा लिए, गधे के रूप में आकर परीक्षा आता है संभव। शिव कथा कह रही, देवराज प्राण छोड़ रहा, शिवजी उसको नंदी पर बिठा कर ले जा रहा है। देवराज ने केवल एक प्रश्न किया भगवान शिव जी से कि मैंने आज तक शंकर के मंदिर नहीं गया, आज तक मैंने भगवान शिव की भक्ति नहीं की, आज तक मैंने महादेव को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। फिर महादेव ने कैसे सुन लिया, खड़ी अपने हृदय लगा लो, गिरी जा रहे हो, बोले अपने दर अब तो नाटार से लगा कर जाना, कह कर जाना। 7 दिन संभाजी नगर में कथा सुनने आई हूँ बाबा, झोली खाली लाई हूँ, 3 महीने में भर देना, दूसरे पंडाल में फिर कथा सुनने जाऊंगी। ये कथा, ये कथा। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है, पत्र तो बहुत सारे, उसने पत्र में लिखा मेरी ये 9वीं कथा है गुरुजी, पंडाल में सुन रही हूँ, बाबा से जो मांगा था 7 और 8 तक तो मौका ही नहीं मिला कि दिया नहीं दिया, पर 9वीं कथा में बाबा ने मेरे को सब कुछ दे दिया, इसलिए सुनकर अब घर जा रहे। ये चारों तरफ से करता हूँ, चारों पूरे पंडाल में 12 तो दरवाजे बना दिए, तुम्हारी मर्जी पड़े, मन करा जाता है। क्यों? क्योंकि केवल चरण ही केवल एक ऐसे होते हैं जो चलते चलते हमें मंजिल जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, और केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। फूल मंदिर से मिले हुए फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया, इस फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नयनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा ये कर्ण है, जो भगवान के प्रवेश को कराता। आपने कथा सुनी, उसमें आपको मिला कि 1 लोटा जल चढ़ाने से ये प्राप्ति होती है। शिव अंदर गया तब तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया, अगर शिव अंदर नहीं जाता तो कोई मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करने के बाद उसको फिर पुष्प को विसर्जन करने से पहले अगर कोई पंडित, कोई विद्वज्जन, कोई ब्राह्मण जन आपको फूल दे देते हैं, हृदय से, नेत्रों से लगाने के बाद, मस्तक से लगाने के बाद उसे थोड़ी देर कर्ण पर जरूर
है